संभाल दे बाहर मारे चोट। गुरु जीवन में ऐसे आता है, बहुत स्ट्रिक्ट होके आता है, बड़े कठिन। जो हमारे गुरुदेव थे साधना दीदी ने वह कुछ तारीखें करी जो उस पत्र में लिखी गई थी, लेकिन मुझे गढ़ने वाला, मुझे दूसरा जीवन देने वाला मेरे गुरु समाज स्वयं होकर अद्भुत संत कह सकते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, श्री विष्णु प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने 2020 जनवरी 7 को समाधि ली। समाधि लेना यानी स्वेच्छा से प्राण का त्याग कर देना बिना किसी बीमारी के। और अचानक सारी जिम्मेदारी मुझे सिखाया था, देवी दी थी। फिर एक गुरु माता पिता, जैसे कहते हैं तुम्हें और माता पिता तुम्हें, वो तो उससे भी बढ़ के हैं, जिन्होंने इस मधु को, अब जीवन में क्या होता है, थोड़ी नचड़ी मधु हो सकती है, थोड़ी गुस्से वाली मधु हो सकती है, बिना कहने वाली मधु हो सकती है, जवाब देने वाली मधु हो सकती है, बुराई करने वाली मधु हो सकती है। तो जो भी मुझमें कमियां थी, जो भी अच्छाइयां थी, वो बांट थे। उन्होंने देखा, उन्होंने गढ़ा, उन्होंने सतों गुण से संवारा, और ये उनका सजा सवारा हुआ रूप आज आपके सामने, जिसमें जीवन के सारे रंग देखे, बहुत सारे संघर्ष भी देखे, बहुत सारे दुख भी देखे, या बहुत सारी सफलता भी देखी। और जब जीवन में चारों तरफ से 2 बच्चे मेरे, पूरी हस्बैंड बिजनेस करते हैं और पूरी ऊंचाइयों पे अच्छे खासे सेटल बिजनेस पे आके MBA भी किया। मैं मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, पारडाइज में मैंने जॉब किया है। हार्ट अटैक की इंजेक्शन को प्रमोट करा, वो प्रमोशन में इतना पढ़ना पड़ता था कि बहुत सारे ट्रायल होते थे, वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल ट्रायल थे। उन ट्रायल को डॉक्टर्स को समझाओ और काम करो, वो सब भी अनुभव आया। उस मेडिकल जानकारी जितनी भी थी, साइंस की जानकारी जितनी भी थी, उसके बाद वो सब जीवन को त्याग के अध्यात्म पे आना, कुछ पाना और लोगों को देना, एक इतना सुखद अनुभव है कि मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, मैं इसको बांटती चली जाऊँ और लोगों के जीवन में वो काम करना चाहिए। शायद मेरे तरफ से यही मेरे गुरु के लिए दक्षिणा है और मेरा हुआ। उम्मीद है, बहुत आइडिया तो नहीं मुझे, मेरे सामने सभी विद्वान है। उम्मीद है हम जैसे लोगों को जो गुरु से सीखा आत्मज्ञान ज्यादा आता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग योगी जैसे हो गए हैं, बहुत साधनाएं करी, सब चीजें छूटी, जो ईश्वर के अनुभव, ईश्वर के अनुभव जो भी आए हैं, तो ज्यादा खोलने में आत्मज्ञान ज्यादा आता है। तो कोशिश करूंगी आप लोग को भी थोड़ा सा मिला हुआ ज्ञान समझा दूं। उम्मीद है बहुत थोड़ा कठिन भी होता है सबके समझने के लिए, और थोड़ी सरलता से समझाने का प्रयास करूँ। बहुत पुराने जमाने की बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत तरीके से बताई जाती है कि सबसे पहले गोल पृथ्वी उत्पन्न हुई, और साइंस और ज्योग्राफी के हिसाब से जीवन नहीं होता। कई सालों तक आपका गोलार्ध ठंडा हुआ, बाद में धीरे धीरे बहुत साल तक सूर्य पृथ्वी पड़ी रही, फिर किसी तरह क्रमिक थ्योरी भी बताते हैं, तमाम सिद्धांत है, उस तरीके से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन आया। हमारे अध्यात्म में कहते हैं बहुत सारे परमेश्वर एक ऊर्जा के रूप में ऊपर है और साकार रूप लेके प्राय नीचे धरती पर आके धरती पर बसे हुए जीवन को एक दृष्टिकोण देना, समझाना, जीवन की कला सिखाना और उन आने वाली तकलीफ को दूर करना, ये काम करने ईश्वर आ जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कभी जब जल पृथ्वी पे जब बहुत सारा जल था,
वो एक जल में विस्फोट हुआ और एक आकृति चतुर्भुज रूप की प्रकट हुई सामने। उस आकृति पे एक संकल्प किया और संकल्प किया तो काफी सारा सोना चांदी के आभूषण उसके शरीर पे आ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो जाके शेषनाग को सो गए। संकल्प शक्ति उसकी दो थी। संकल्प शक्ति से सामने एक देवी प्रकट और उसकी नाभि से ब्रह्मा जी। इस तरह से ये विष्णु जी थे, शेषनाग पे सोए थे। योग माया उनकी देवी होगी, पूरी इच्छा शक्ति। भगवान एक है। यदि सबल रूप में सोचे एक पालनहारी का नाम दे देते हैं कि विष्णु। विष्णु ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति जो है उस देवी में डाल दी। तो ये जो देवी प्रकट हुई वो योग माया सिद्धिदात्री की नाम लीजिए, वही प्रकृति की संचालिका है जो भी प्रकृति में काम करते हैं। तो देवी प्रकट हुई और सामने ब्रह्मा जी नाभि कमल में से उत्तर गए। अब ब्रह्मा जी को ये समझ में नहीं आया, काफी ऊपर नीचे उन्होंने जाके ढूंढ लिया कि मेरी उत्पत्ति है या कारण क्या है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान से उन्होंने पूछा कि मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है और अब प्रभु मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा एक शब्द दिया, तप कर तप कर तप, और वही शब्द पूरे संसार को दिया, तप कर। अब ये भगवान जी ने बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके 84 लाख योनियों के, आप समझिए जैसे कुम्हार है, एक ही मिट्टी है और बहुत सारे खांचे बना रहे, अलग अलग छीप दे दे, पक्षी है, कोई है, मगर मिट्टी तो एक है ना। एक ही मिट्टी से आकृतियां अलग अलग बना दी। अब आकृतियां तो तैयार हो गई, मिट्टी एक, रूप रंग शेप उनकी आकृतियां एक। विष्णु जी ने क्या किया, उन आकृतियों में संकल्प से उन मूर्तियों को अंदर का चित्त मन बुद्धि अहंकार ये 4 चीजें दे। क्या दे दिया, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये विष्णु जी ने अपने तरफ से दी। अब अंदर का शरीर मिल गया, ये हमारे अंदर का शरीर होता है। अब क्या किया जाए, चित्त मन बुद्धि अहंकार का उपयोग कैसे किया जाए, तो 10 इंद्रियां, 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस तरह से विभिन्न आकृतियों को शरीर में, और हम पृथ्वी पे पृथ्वीवासी हो गए और हमारे उपभोग के लिए फ्री में पानी, हवा, प्रकाश, जो हमको चाहिए, जो हमारी खुशी के लिए चाहिए, जो हमें आराम से रहने के लिए चाहिए, वो सब दे दिया। और पृथ्वी पे इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे हमारा विकास भी हुआ और बौद्धिक विकास भी होता गया और बाहरी विकास भी होता गया। इस पाठ को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वापस यहाँ से कंटिन्यू करूँ, उसके पहले कहानी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद उसको इसका यहाँ से कनेक्ट कर दिया। बहुत सालों पहले बाजीश्रवा के ऋषि बाजीश्रवा थे, उनके उस दालक पुत्र पे उनका एक छोटा सा बच्चा नचिकेता बेटा था। और ऋषि को लगा कि बहुत सारा मैं विश्व में प्रसिद्ध हो जाऊं, विश्व में मेरा नाम बढ़े, दुनिया मुझे पहचाने, इसके लिए मैं एक यज्ञ करता हूँ और उस यज्ञ करने के लिए अपना सब कुछ दान दे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने, उनके घर में गाय थी बहुत सारी, उनमें से कुछ बूढ़ी गाय जिनका चारा भी खत्म हो गया, जिनका दूध देना भी था, उन्होंने ऋषियों को वो गाय भी दान कर दिया। और ये बच्चा सोचता है पिता अपनी प्रसिद्धि के लिए सब कुछ दान कर रहे हैं, पर इन बूढ़ी गायों का क्या उपयोग है जो अपना आखिरी चारा खा चुकी थी,
जो कि दूध भी नहीं दे सकते, जो कि अशक्त है। तो पिता इन पशुओं से किसी का फायदा तो होने नहीं वाला, तो फिर ये पिता ये गायों को क्यों डालने देगा? उनको ऐसा करने से रोकने के लिए संयत रूप में उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मुझे किसको डालने देंगे? पिताजी को आया गुस्सा, छोटा सा बच्चा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी बड़ी बात पूछ रहा है, आप मुझे किसको डालने दे रहे हैं? अहंकार होता है, क्रोध भी समझ में नहीं आता, और क्रोधवश उन्होंने कहा जा मुझे मैं मृत्यु के देवता को दे। अब बात निकल गई ऋषि के मुंह से अटक। बाद में थोड़ा अफसोस हुआ, पर बच्चे ने सोचा मैं इनका बहुत आज्ञाकारी बेटा हूँ, जिसने जानबूझ के कभी कोई गलती नहीं, फिर बिना गलती किए मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं, और मुझे मृत्यु के देवता यानी यमराज को देने का क्या सीधे सीधे मृत्यु को दे रहे, मर जाओ, मृत्यु हो जाए तुम्हारी, यही बात नहीं ना मृत्यु के देवता को देने का। अब कहे शब्द लौटे नहीं जा सकते थे, पिताजी को भी अफसोस हुआ, पर बच्चे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं जाऊंगा। और ये यमराज को ढूंढने किया, चलेगा उधर काम से यमराज कहीं बाहर गए होते हैं, और ये बालक उनके दरवाजे पहुंचा। यमराज की पत्नी अतिथियों का सभी स्वागत करते हैं, बच्चा है, खाने पीने को देती है, उनको अवगत कराती है कि धर्मराज 3 दिन बाद, पर ये बच्चा उनके इंतजार और अपने प्रश्नों की जिज्ञासा में ना ही उनके दरवाजे पे पानी पीता है और ना ही अन्य का एक दाना। छोटा बालक है, पत्नी को बड़ी दया आती है। 3 दिन बाद यमराज आते हैं, उन्हें अवगत कराती है कि ये बालक छोटा सा बड़ा तेज है, इसके चेहरे पे बड़ी मासूमियत है, और आपका 3 दिन से बिना खाए पिए इंतजार करता है। उत्सुकता यमराज सामने आते और कहते हैं ये बालक तुमने मेरे इंतजार में 3 दिन का उपवास किया है, कि अन्न का एक दाना नहीं लिया, प्यास लगने पे भी पानी नहीं पिया, इसके बदले में मैं तुम्हें 3 महीना देता। माँ को मुझसे क्या? छोटा सा बालक नचिकेता हाथ जोड़ के कहता, प्रभु जी यदि आप वाकई में मुझसे प्रसन्न तो पहला वरदान मुझे ये दीजिए, यदि मैं आपके दरवाजे से यानी मृत्यु के दरवाजे से वापस सकुशल लौटता हूँ तो मेरे पिता मुझ पर क्रोधित ना हो और मुझे सहजता से अपना। आप बताइए आज के जमाने में कोई और बच्चा अपना कहता नहीं बात करनी, पापा जी बहुत गंदे है पापा जी, और बुरे पापा जी नहीं मिलने दो, मैं घर नहीं लौटूंगा, या ब्ला ब्ला ब्ला। 12 साल 15 साल और 18 साल के बच्चे यही जवाब देंगे ज्यादातर, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, ज्यादातर जवाब देंगे मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने तो मुझे मरने को भेज दिया, मैं क्यों घर जाऊं। कुछ भी मानसिकता होती है बच्चों की। पर ये बच्चा उल्टा ये वरदान मांग रहा है कि एक्सेप्टेंस हो जाए मेरा, और मेरे पिता पे क्रोध भी ना हो मेरे प्रति। बहुत बड़ी बात है, थोड़ा गौर कीजिए। धर्मराज कहते हैं तथास्तु, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग में नचिकेता कहता है मैंने ऐसा सुना है स्वर्ग में लोग बूढ़े नहीं होते, कोई व्रत नहीं होता, कोई रोगी नहीं है, और धरती पे तो सभी व्रत होते हैं और अधिकांशतः बीमार होते हैं। तो ऐसी कौन सी विद्या है, मुझे भी सिखाइए। स्वर्ग जाने वाली कौन सी विद्या है, और उन विद्याओं से हो सके तो मुझे ये ज्ञान दीजिए, हमारे लोगों को भी फायदा हो। नचिकेता उन्होंने कहा था, और ये सब विद्याएं हैं, इनका सिद्धियां भी हैं। तो नचिकेता को उन्होंने वो विद्या सिखाई जिससे स्वर्ग प्राप्ति हो और जिससे
मृत्यु नाम है, जैसे बीमारी नाम, और नचिकेता के नाम पे उस अग्नि का नाम उन्होंने नचिकेता दिया। ये स्वर्ग की अग्नि विद्या कही जाती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया नचिकेता, नचिकेता। अब यमराज जी पूछते हैं, बेटा तीसरा प्रश्न अंतिम जो वरदान है वो मांग लीजिए। नचिकेता कहता है, मैंने सुना मृत्यु का रहस्य, कुछ लोग तो ये कहते हैं मृत्यु होती है लेकिन अंदर ही आत्मा जन्म है, और कुछ लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, बड़ा भय लगता है, मर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, मृत्यु का रहस्य क्या है। इसको सीखने को आत्मज्ञान कहते हैं। मुझे भी सिखाइए आत्मज्ञान क्या होता है। कहते हैं आत्मा अजन्म है, अंदर ही आत्मा होती है, मरती नहीं है, नश्वर है, तो कृपया मुझे भी वो ज्ञान बता दीजिए जिससे मैं भी अजन्म हो जाऊं। ये पृथ्वी और ऊपर की दुनिया का, पृथ्वी होने का, सृष्टि होने का बड़ा कठिन प्रश्न है या बड़ा कठिन ज्ञान है, जो बड़ा सुपात्र को दिया जाता है। बिना सुपात्र के बड़े लोग इतनी गूढ़ विद्या, इतनी रहस्यमय विद्या को नहीं देते। आप भी जानते हैं कि हम सोचे अर्जुन स्वर्ग गया था, ऐसा कहते हैं, रावण 3 लोक में प्रकट करता है, ऐसा कहते हैं, पर आज के जमाने में जाके दिख लीजिए पता स्वर्ग कहाँ है। हो सकता है ये कहानियां हैं, हो सकता स्वर्ग है, हो सकता नरक है या नहीं। हमको शमशान तक की यात्रा पता है, एक जीवन पता है, एक शमशान तक की यात्रा पता है, पर ये मृत्यु का रहस्य तो थोड़ा बहुत सीधा हलवा तो सबको मिल चुका है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी, जब सृष्टि हुई ऋषि मुनि आए नीचे, इतनी खोज करी है, और खोज के फलस्वरूप जो ज्ञान मिला है, तो उस हिसाब से हम आज के जमाने में 21वीं सदी में तो ये कह सकते हैं बहुत सीधा हलवा मिला है। नहीं, जितनी तपस्या ईश्वर को जानने में हमारे ऋषि मुनियों ने करी, जिनको बड़े गर्व से आप लोग आपका गोत्र लगाते हैं, तो ऐसा कौन है मुझे बताइए जो शादी ब्याह में या अपनी पहचान में बिना गोत्र के बात करता हूँ। तो अधिकांशता हम ऋषि मुनियों को गोत्र के रूप में तो याद करेंगे, ज्यादा अंदर ना जाओ, पर उन ऋषि मुनियों ने कितने साल तपस्या करी होगी, जब जाके वेद या वो उपनिषद या पुराण या रामायण या महाभारत जो भी हुई है, हम हमारे पास धरोहर के रूप में आ पाए। अब इधर धर्मराज बड़े पेशो पेश में पड़ गए, ये इतना सब बालक, पर ये तो ऋषि मुनियों से बातें करता है। धर्मराज कहते हैं बेटा ऐसा करो, मुझसे इतना ऐश्वर्य मांग लो, राजपाट मांग लो, इस सदियां बीत जाए तुम्हारा राजपाट खत्म हो, मुझसे इतनी धन दौलत मांग लो, इतना सोना चांदी मांग लो कि कभी खत्म ना हो, हीरे जवाहरात कभी खत्म ना हो। स्वर्ग में जितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं जैसी स्त्रियां हैं, इतनी सारी स्त्रियां नीचे दे दूंगा जिनकी सुंदरता किसी से कम नहीं होगी। हाथी घोड़े चांदी सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत नौकर चाकर, जितना वैभव चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। इस प्रश्न के बदले तुम ये सब ले लो, मगर ये प्रश्न लौटा, ये जवाब में नहीं दे सकता। छोटा बच्चा कहता है प्रभु मैं मृत्यु के दरवाजे पे बैठा, आप एक क्षण में मेरी जान ले सकते, आप मृत्यु के देवता हैं। अब आप बताइए, मृत्यु से साक्षात्कार होने के बाद और ये जान लेने के बाद कि जीवन नश्वर है, मैं कितने साल तक राज करूंगा, कितने साल में ऐश्वर्य भोगूंगा। आप मुझे अभी तो बड़ा प्रलोभन दे रहे हैं, मैं लौट जाऊंगी, पर
फिर से तो मैं कभी ना कभी आपके दरवाजे आऊंगा। तो जब मैं ये रहस्य जान गया हूँ कि शरीर मर जाता है, जीवन नश्वर है, तो कृपया मुझे ये सब प्रलोभन न कीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे अमरता प्राप्त, उस रहस्य को मैं जानूं। इतने छोटे बच्चे बड़ी परीक्षा पास, धर्मराज प्रसन्न हुए और आत्मज्ञान दिया। अब इसके आगे एक ही लाइन कहूंगी, आत्मज्ञान तो 2-4 घंटों में समझाने का चीज नहीं है, मगर ये आपका परिचय जरूर हो गया होगा। आत्मज्ञान जैसा कोई ज्ञान है जो आत्मा मृत्यु के रहस्य को सुलझाता है, उसी को हम अमरता कहते हैं। इतना परिचय तो हो गया होगा। धर्मराज कहते हैं जीवन जीने के 2 तरीके हो, एक जाने वाला है जिसकी तरफ जाते हैं और सब कुछ पाते हैं, वो है प्रेम मार्ग, प्रिय लगने वाला मार्ग, प्रेम मार्ग। और दूसरा है श्रेय मार्ग जो हमारे लिए कल्याणकारी है, तो दूसरा है श्रेय मार्ग। अब जिनको भी नीचे धरती पे रहना है, संसार में जाना है, धरती की खुशियां इस्तेमाल करनी है, वैभव लेना है, आराम करना है, मजे करने हैं, पद प्रतिष्ठा अपनानी है, राजा बनना है, मंत्री बनना, संतरी बनना, जज बनना, अधिकारी बनना, डॉक्टर बनना, और जितने मजे करने हैं वो मजे करने का रास्ता है प्रेम, प्रिय लगने वाला। और यदि वाकई में ये मार्ग को छोड़ के अपने कल्याण का मार्ग अपनाना है, उसको कहते हैं श्रेय। तो यम के इस अद्भुत संवाद को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे पूर्ण अध्यात्म विद्या है, लेकिन किस्मत से आज जो आप लोग उपस्थित हैं, इनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि श्रेय मार्ग क्या है और क्या अंतर है इस प्रेम और श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग तो समझ में आ गया, संसार पे राज कीजिए, अमेरिका पे राज कीजिए, इंग्लैंड पे राज कीजिए, दुनिया पे राज कीजिए। अमेरिका दुनिया में राज करता है, वहां के प्रेसिडेंट है, जो मर्जी आए बन सकते, जितनी इच्छाएं नीचे आपकी हैं पूरी हो सकती। ये नीचे की धरती का संसार। श्रेय मार्ग में चलने के अंत उसका खत्म होता है आत्मज्ञान पे। प्रभु राम जब धरती पे आए, आप सबको पता है बहुत सारे अवतार हुए हैं। शुरुआत हुई है मत्स्य अवतार, कछुए वाला शक अवतार है ना, फिर बाद में जब वामन अवतार, भगवान बहुत छोटे थे, राजा बलि के लिए आए। भगवान के काफी सारे अवतार क्रमिक विकास के हिसाब से होते गए। परशुराम था, कपिल मुनि था, नारद जी भी अंश है, विष्णु के कई सारे अवतार माने गए। उसमें से एक बात करती हूँ प्रभु श्री राम की। वैसे भी अयोध्या में रामलला का बढ़िया मंदिर बन रहा है, तो प्रभु राम की बात है। श्री राम रावण का वध करके, सीता माँ की रक्षा करके, स्त्रियों की लाज रख, अपने कायदे कानून और शिष्टाचार में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने सबको। श्री राम को वशिष्ठ उनके भी गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 गुरु। वशिष्ठ जी ने श्री राम को व्यावहारिक जगत की शिक्षा दी, उसके लिए उन्होंने योग वशिष्ठ भी लिखा, और विश्वामित्र जी ने शस्त्र की और नीति की शिक्षा दी। गुरु तो ये कहते हैं ऊपर में प्रकाश के रूप में परमात्मा है, ऊर्जा के रूप में परमात्मा है, उसका कोई रूप नहीं है। बिना रूप का परमात्मा, बिना रूप उसलिए कि
धरती पे तो भगवान ने 84 लाख रूप दे दिए, योनियां दे दी। तो जिसने 84 लाख योनियां दे दी उसको तो मैं बहर रोटियां कह सकती हूँ, उसका असली रूप क्या कहूँ? कौन सा रूप को आप मानव है तो आप ये कहेंगे मानव ही जैसा भगवान है, तो दूसरे प्राणी ये क्यों नहीं कहेंगे, हाथी ये क्यों नहीं कहेगा मेरे जैसा हाथी भगवान होना चाहिए, चींटी कहेगी मेरे जैसा भगवान होना चाहिए। सबको अपने ही जैसे लगते हैं। कोई और जानवर ये क्यों कहेगा कि या क्यों स्वीकारेगा कि मनुष्य रूप में ही भगवान होना चाहिए? हम मनुष्य तो हमको लगता है हमारे जैसे भगवान, हालांकि मानव सर्वश्रेष्ठ है। तो जगत में सबसे पहले हंस का रूप धर के परमात्मा ने ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान घोड़ा गिरीश को गया, ऋषि को, उनसे आगे ये ज्ञान रैक्य को, और रैक्य ऋषि से ये ज्ञान आया श्री राम। कौन सा ज्ञान? श्रीमान, आत्मा जानने का ज्ञान। सबको आज पता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं क्योंकि आत्मा नश्वर है और नया शरीर धारण कर सकते। तो रैक्य ऋषि से ये ज्ञान आया श्री राम ने, और प्रभुता पाकर श्री राम प्रभु राम। समझे ना मैं क्या बात कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि ईश्वर भी नर रूप लेके जब धरती पे आता है, उसे मालूम होने के बावजूद कि वो परमात्मा का अंश है, अवतार है, ये पूरा ज्ञान वापस लेता है। ये रहस्य क्या है? अमरता का रहस्य क्या है? आगे ये ज्ञान प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को दिया, अपने सारे भाइयों को दिया, और धीरे धीरे पूरे संसार को दिया। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत में नॉलेज, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप माना गया है। सीधे शब्दों में कहें कि देखिए, प्राय मैंने तो चलो नारंगी साड़ी पहनी है, कॉटन पहनी है, दर्नी है, बहुत सारे संत महात्मा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं देखा, और उनके बारे में एक धारणा होती है, अरे ये तो सन्यासी। एक सेठ जी थे, नियमित रूप से घर में पंडित को बुला के कथा करा, 12 साल तक उन्होंने कथा कराई। हर दिन पंडित आता था, उन्हें कोई तो कथा सुना। अचानक एक दिन उन पंडित जी को 3 दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कहा इसका विकल्प क्या है, क्या किया जाए? मैं नहीं रहूंगा तो ये क्रम टूट जाएगा। पंडित ने कहा सीधी सी बात है, 3 दिन के लिए आपके लड़के को बिठा दीजिए, भाई लड़का सुपात्र होता है अपने पिता का, और सुना देगा। सेठ जी ने कहा ऐसा ना हो मेरे लड़के को वैराग्य हो, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कथा सुनाना। पंडित कहता है सेठ जी जब आप 12 साल तक कथा सुन के आपको वैराग्य नहीं हुआ, तो 3 दिन की कथा सुन के बेटे को कैसे वैराग्य आता है? देखिए, एक धारणा है धर्म के विषय में काफी असत्य धारणा बनी नहीं है कि कोई सन्यासी है, कोई भगवान है, कोई गीता पाठ करेगा तो वैरागी हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों को वैरागी नहीं करना, नहीं तो जंगल चले जाएगा, परिवार का खोज नहीं होता है। और जीवन क्या है आप देखें, एक पहले तो बच्चों की लाइफ अच्छी होती थी, खेलने कूदने मिलता था, और आजकल तो प्रोजेक्ट करने मिलता है। 3rd 4th में आई नहीं, 2nd पास, 2nd ग्रेड से प्रोजेक्ट आ जाते हैं और माँ बाप को प्रोजेक्ट लिखते। मैंने पहले खुद पढ़ाई करो, MA MSc BTech MTech जो मर्जी है करो, फिर दोबारा से 1 2 3 माँ बाप की शुरू होती।
ये हमारी शिक्षा प्रणाली। अब उस बच्चे को बैग देखिए कितना हैवी होता है ना? ये हाँ, बच्चे का टैंक है यानी माँ का टैंक है दोबारा से। और बच्चे का बचपन कहाँ है? आप देखिए, आप उसे 2-3 घंटे खेलने के लिए टाइम नहीं। ये आज की हमारी जीवन यापन की स्टाइल है, पद्धति है कि पूरा समय तो हम बचपन बिताते हैं पढ़ाई करने में। अब शिक्षा प्रणाली क्या है? शिक्षा प्रणाली दिमाग में ये है कि बंद हुआ कि हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना। ये बचपन से सपना क्यों है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, आईएएस बनाना, इंजीनियर बनाना, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलो। तो ये बचपन से केवल बच्चे को प्रोफेशन पे क्यों ध्यान जाता है? सबसे पहले अच्छा इंसान बनाइए ताकि अपने संस्कार भी, घर के संस्कार भी। ये है भारतीय सभ्यता। भारतीयता को मत भूलिए। हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है आपके अंदर संस्कार के रूप में। ये मत भूलिए कि केवल आपको प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं देनी है। कर्म प्रधान है धरती, कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के साथ साथ चतुर्मुखी विकास के लिए उसको, बच्चे को कितना प्रेशर होता है। आपने देखा पहले ब्लड प्रेशर 50, 60, 70 साल तक आसानी से नहीं होता। अभी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बच्चों को हो जाती है। दूसरी बात, आपके माध्यम से वो जन्मे हैं, तो क्या पिछले जन्म में भी आप अपनी माँ बाप थे? क्या उसके पहले जन्म में भी माँ बाप थे? तभी भी उसने अपना जीवन यापन किया होगा। सबका एक प्रवाह की यात्रा है। इसको मैं समझाने का प्रयास करते हैं जीवन के साथ। हम माता पिता एक माध्यम है अपनी संतान को दुनिया में लाने के, लेकिन हम उसके भाग्य विधाता बिल्कुल नहीं। आपकी संतान का भाग्य ऊपर वाले में लिखा है, उसके पिछले कर्मों के आधार पर। याद रखें, आपकी इच्छाएं, अपनी इच्छाओं के द्वारा आपकी इच्छाएं भोगते हैं उसको। तो इतना बर्डन एक छोटे से बच्चे को, सोचा है आपने उसके दिल पे कितनी रेखाएं खिंच जाती। आप सोचिए, जब नन्हा बालक आता है बिना कपड़ों के ही पैदा होता है। आप ही ने कपड़े पहनाए ना, कपड़ों से परिचय नहीं, नग्न आता है, बिना नाम के आता है। ना कोई जनेऊ वाला पंडित आता है, ना कोई सुन्नत वाला मुसलमान आता है, ना कोई जीसस बोलने वाला आता है, ना अल्लाह बोलने वाला, ना वाहिगुरु बोलने वाला। एक कोरा के कोरा बच्चा जन्म ले। आप उसके भीतर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये शर्मा है, ये शुक्ला है, ये अग्रवाल है, ये सिंह है, आपने पहचाना। अब बच्चा डरता नहीं, न लाइट से डरे। आपने सिखाया भूत है, किसने परिचय कराया? भय से। आप अब नहीं डरना, दबाने के लिए आप कह रहे भूत है, पुलिस वाला है, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, इधर नहीं कूदना, यहाँ नहीं करना, ये लेफ्ट राइट नहीं करना। आपने सोचा उसमें एनर्जी कितनी है, कितनी ऊर्जा है इस छोटे से बच्चे में? क्या करें उस ऊर्जा, उस ऊर्जा का क्या करें? और पहले आपको मैं समझाना चाहती हूँ, ये ऊर्जा है क्या है? ये ऊर्जा तो आज आपका परिचय कराऊंगी। ये ऊर्जा क्या है जिसको आप डांटते रहते पूरे। तो 0 से 7 साल तक आपके बच्चे को राजकुमार राजकुमारी जैसा ट्रीट करें। वो प्रिंस या प्रिंसेस है आपके घर। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? महंगे सोफे नहीं खरीदिए, महंगे महंगे पेंट नहीं कराइए, तो कलर करने दीजिए दीवार पर, उसको चढ़ने दीजिए सोफे, उसको कूदने दीजिए पलंग पे। बच्चा नहीं कूदेगा तो आप कूदेंगे?
आपको आपका बचपन याद है? सड़क पे याद करो कैसे कूद कूद के वो लड़कियां, एक चाल होती है कूद के, एक पैर आगे एक पैर आगे, हम मस्ती में जाते। अच्छा, तो ये वो मस्ती की चाल बताइए आपके बचपन की, वो अल्लाहपन में आती 5 साल से 7 साल तक का, वो हाथ में पत्थर लेके कहीं भी मार देना, पत्थर नहीं मारो लगेगा। याद कीजिए सूखे पत्ते बीनना, कांच की चूड़ियां उठाना, कचरे में से सामान बटोरना, कितना अच्छा बचपन था। फिर उसको आप कहते हैं कितना अच्छा बचपन। तो आप एक अच्छा बचपन देने की कोशिश कीजिए। आप डांटिए नहीं, 7 साल तक डांटिए, 7 साल तक उस बच्चे को ये मत डराइए मैं तुझे किसी को दे दूं। आपको पता है उसके दिल पे लकीरें बैठ जाती हैं, दर्द आत्मा पे रेखाएं खींची। आप डर कर रहे हैं, आप मत डराइए, आप डर से परिचय मत कराइए। लड़का बच्चा जिंदगी भर भूलेगा नहीं। आप मत कहिए कि अंधेरा होने पर मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, कुंडी लगा, मत डर। आप मत कहिए मैं तुझे छोड़ के चली, तू मेरी बात नहीं सुनेगा। एक तो दुनिया में आप लाए हो, डराते क्यों? क्या वो डर सुनने के लिए पैदा हुआ है? आपने आपकी इच्छा से उसे बुलाया नहीं। तो फिर यदि उम्र कम है तो वो डांट खाने का अधिकारी नहीं है, समझे ना? क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वही आत्मा है जो आपके लिए, समझे? कौन सी आत्मा? भगवान कृष्ण ने सब पूरी दुनिया को गीता में बताया, हे अर्जुन तू भय मत कर, कोई भी आदमी मरता नहीं है। अंदर में एक आत्मा सूक्ष्म होती है, वो निकल के जाती है, बाहरी शरीर मर जाता है और फिर आत्मा नया शरीर धारण करती। ये गीता की इतनी प्रचलित बात है कि किसी के लिए अनजानी बात नहीं। उसी गीता की पता नहीं क्यों कोर्ट में फंसने क्यों आते हैं। अब मुझे बताइए उस गीता ये किताब पे हाथ रखने से क्या जवान झूठ बोलना छोड़ देती है? हाँ, ज्यादा झूठ। पर ये तौर तरीके इस तरीके से बने हैं कि मालूम नहीं जिसने भी बताया वो मुझे नहीं मालूम। गीता लेके कुरान लेके हाथ रखवाना, धर्म को डराओ नहीं, धर्म डरने की चीज नहीं है, सन्यासी शब्द डरने की चीज नहीं है। मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आप बताइए मैं कहाँ जंगल गई? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी लड़की BA फाइनल में है, बेटे का 12th के एग्जाम चल रहे हैं, मैं छोड़ के आई हूँ। आप छोड़ेंगे? अभी बोर्ड में बेटा है, मैं यहाँ बैठी 28-29 को एग्जाम था 5th को, और मैं यहाँ। कोई माँ छोड़ना जानती है ऐसे 12th बोर्ड में? और मेरा बेटा कहता है चिल करो माँ, मैं कर लूँ, पेपर मुझे लिखना क्या, मैं लिख लूँ। तो बात आ रही है आत्मा से परिचय, ठीक है ना? कि सबके अंदर एक आत्मा है, हमें उसको थोड़ा सा जानना है। और सबके पास में एक थोड़ी सी ऊर्जा है, उस ऊर्जा शब्द को हमें जानना है। ये 2 तत्व ज्ञान थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इस ज्ञान को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए भी एक घुस जाए भीतर में। एक भरत जी की मैं कहानी सुना दूं, ज्ञान उसमें भी है। क्या है? हमारे वेद और उपनिषद बहुत कठिन, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अब पूछिए ये अहम ब्रह्मास्मि क्या है? ये हमको जनरल लोग कहेंगे हमको नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पता अहम ब्रह्मास्मि क्या। वेद उपनिषद सबको समझने नहीं आता, तो वेद और उपनिषदों का सरलीकरण करने के लिए हमारे यहाँ भागवत पुराण बना है, किससे कहानियां बनाए हैं, भक्ति का एक्सप्रेशन आया है। भक्ति सरल है भगवान की करनी। भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग है, या ज्ञान मार्ग,
भक्ति मार्ग या कर्म कर दीजिए। लेकिन भगवान को पाने के लिए एक योग शब्द और जोड़ दीजिए। योग मतलब होता है दो का जोड़, हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसको योग कहते हैं। अभी आप ही सब्जेक्ट राजा मनु से कहते हैं, धरती पे हमारे पहले मनु राजा हुए, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। प्रियव्रत बेटा था, एक और बेटा था। एक से परंपरा चली है ध्रुव की, एक से चली है प्रहलाद। ऐसी सृष्टि बनी और उनकी 3 बेटियों की शादी। ब्रह्मा के 2 तरीके की सृष्टि है, एक नीचे सृष्टि भोग सृष्टि हम कहते हैं, हम उत्पन्न करते हैं संतान, और ऊपर की ये शब्द शक्ति से पैदा हुई सृष्टि। तो ब्रह्मा ने 16 पुत्र अपने उत्पन्न करे शब्द शक्ति से, जैसे दक्ष है, वशिष्ठ है, कर्ण है, कड़वंश, कदरवंश। तो पृथ्वी पे सबसे पहला आप बताएंगे आदि मानव कौन था? पृथ्वी का पहला आदि मानव कदर ऋषि थे, मनु नहीं थे। ये हमारे गुरु का ज्ञान में मेरा नहीं, क्योंकि इतनी चीजें अद्भुत सर्व है, ऊपर की पता होती है। सतों गुणी कदर ऋषि को धरती पे दे जाते, भूदेव बना के। धरती क्या है? कामधेनु है। कामधेनु गाय कैसी है? जननी है। अब दोहना सीखो। धरती भगवान ने दे दी, ये मनुष्य तुम उपयोग करो। गाय तुमको दे देंगे और तुमको दोहना नहीं आया, तुम दूध नहीं दे सकते गाय। इसी तरह धरती दे दी, इसमें हीरा है, क्या क्या होगा, तमाम खनिज है, क्या क्या नहीं है। कृषि आ सकती है, बीज डालो, फसल आ सकती है, मगर दोहन सीखो, क्योंकि कर्म प्रधान है धरती। इसलिए दोहन सीखो, माने मेहनत करके, उपयोग करके धरती से जोड़ चाहे बोले। तो रजोगुणी मनु पैदा हुए उसी समय, सतोगुणी कदर ऋषि है। और मनु की 3 लड़कियां, उनमें से देवाहुति की शादी कदर ऋषि से, प्रसूति की शादी दक्ष से। दक्ष के 84 कन्याएं, उनमें सती थी, पार्वती। और इस तरीके से सृष्टि बढ़ती चली। तो मैं कहानी में आ रही थी कि भरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैनियों के यहाँ ऋषभ देव को 24 तीर्थंकर में से पहला तीर्थंकर माना, और हमारे यहाँ भागवत में ऋषभ देव को कहा गया है विष्णु का अवतार। ऋषभ देव एक राजा थे, इनका नाम बड़ा कठिन है, इनके पिताजी का आप अग्निक ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, उनके ये बेटे को। ऋषभ देव पूरी तरह से वैरागी राजा थे, भगवान का अवतार है। इनके जो पहला पुत्र हुआ, सबसे काबिल पुत्र हुआ, वो था भरत, उसका नाम रखा गया भरत। और ये बने चक्रवर्ती राजा उस जमाने में। जम्बू द्वीप कहते हैं ना, जम्बू द्वीप भारत वर्षे, जम्बू द्वीप ये पूरा बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें भरत खंड होता था। उस भरत खंड के नाम पे इनका, भरत राजा के नाम पे ये भरत खंड था, और इन भरत के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा भारत। बहुत सारे लोग, मैंने अपनी बचपन में किताबों में पढ़ा है कि दुष्यंत और शकुंतला के बच्चे भरत था और उसके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा, मगर सच ये नहीं है। ये भरत चक्रवर्ती राजा हुए, इनके नाम पे भारत का नाम। तो ये बड़ा महान राजा था, बहुत भगवान को समझता था, अपने भीतर के बातों को समझता था। इनको वैराग्य आया जब इन्होंने आधी जिंदगी जी ली, तो इन्होंने सोचा मैं राजपाट छोड़ देता और भगवान को पाने जंगल में चले, और पूरा राजपाट रानियां छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करने। अचानक इनको एक हिरनी नदी में गर्भवती होती है, छल्ला लगाती है, बच्चा हो जाता है, शेर उसका पीछा कर रहा होता है।
हिरनी मर जाती है और नदी में से ये हिरण के छोटे बच्चे को ले आते। अब आप देखिए उसकी देखभाल करते हैं, पालते पोषते। इधर ये राजा पूरा रानी बच्चे राजपाट छोड़ा है, उधर जंगल में मृगवाल से प्रेम हो गया और इतना प्रेम हो गया कि ये अपने आप को उसका पिता मानने लगे, उसकी देखभाल करने लगे, लालन पालन लगे और उसके प्रेम में इतने मगन हो गए कि अपने मन में संसार बसा लिया वापस, पूरा मोह, पूरा अटैचमेंट। और जब एक दिन वो गया जगह में नहीं लौटा, इनकी मृत्यु आई तो इन्हें ख्याल आ गया उस बच्चे का। और होता ये है कि जब हम मरते समय जो भी बात सोचते हैं हमको अगला शरीर वही मिलता है, तो अगले जन्म में ये हिरण। अब ये योगी थे तो इन्हें अपना जन्म याद रहा, तो ये हरी घास नहीं खाती थी, ये हरी घास में जीव जंतु होते हैं, ये घास हमें नहीं खाना और ये सूखे पत्ते खाए। और किसी तरह बड़े ध्यान से इन्होंने कहा अरे बाप रे, मैंने पूरा के पूरा जन्म बिगाड़ दिया, कहाँ मैं चक्रवर्ती राजा पूरे भरत कर लूंगा, कहाँ मैं तो ये रही होनी मिली। अब मैं बड़े ध्यान पूर्वक रहूंगा। और 21 साल इन्होंने बड़े ध्यान से देखा। 21 साल बाद ये ब्राह्मण के घर में फिर से पैदा हुए, फिर से इनका नाम भरत जी रखा गया। इन्होंने कहा मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछले जन्म में करी, मुझे अपना जन्म सुधारना है और मुझे अपना अब जन्म नहीं। तो ये पागलों जैसे रहने लगे। कोई इनको बोले जाओ, इनका भाई बोले खेत में चले जाओ, खुदाई करो, उनसे पेड़ बनाओ, पौधे लगाने के लिए गड्ढा करा। इनके पिताजी कहें चलो पढ़ो, स्लेट पे लिखो, कुछ नहीं लिखते, लकीरें खींचो। ये जानबूझ के हर वो काम करते जो घर वालों से उल्टा होता। लोगों ने इनका नाम रख दिया जड़। जड़ मतलब मोटी बुद्धि। अब ये जड़ भरत जी सोचते थे यदि मैं समझ के रहूं या किसी से बात नहीं करूं ताकि मेरा समय कट जाए और मुझसे कोई गलती ना हो। अब इधर माता पिता की मृत्यु के बाद भाई लोगों ने सोचा, भाई बंधु ने कि इस पागल को कौन अपने सर पे रखे से निकाले। और जिस देव उस पुण्यात्मा उनके घर से निकली, इनका बहुत सारी परेशानियां। इधर भरत जी जंगल में गए, उधर एक आदिवासी राजा की मन्नत पूरी हुई, उसने कहा मैं बलि देना चाहता हूँ, पकड़ लाओ किसी को। उसके लोग आए और इन्हें पकड़ के ले गए। अभी तो बड़े मस्त शाम, इनको खाना खिलाया पिलाया, दर बलि के लिए तैयार किया, मस्त माला पहनाई। अब सोच रही है बड़ा मस्त है, ये 2 घंटे में मर गया, इसे चिंता ही नहीं होती। और भरत जी माता जी को प्रणाम करते हैं, सामने मूर्ति हो। राजा निकलता है तलवार कि मैं मारूंगा, तो क्या माँ मरने देगी, जन्म जननी माँ प्रकट होगी। तपस्वी को मरने में माँ को दोष करे। माँ ने उठा के तलवार कोई आदिवासी राजा को मार दी और अपने भक्त को। जो आप आज कह रहे हो ना, टेम्परेचर डाउन हो गया, हम लोग को इसलिए होता है कि जो ज्यादा योगी लोग होते हैं, साधना करते हैं, प्रकृति उनका साथ देती है। प्रकृति ये नहीं चाहती कि सुनने वाले भक्तों को, आने वाले भक्तों को आराम से घर से निकाला। भगवान ऐसी कृपा करता है, आप भी महसूस कीजिए, आपको भी हो। अब इधर ये उधर से भी निकाल लीजिए, आगे आगे एक रघुवर राजा जा रहा है पालकी में बैठ के, और एक पहाड़ कहते हैं पालकी उठाने वाले। एक पहाड़ बीमार हो गया। राजा ने कहा जाओ पकड़ना हो किसी को, हस्त पुष्ट अच्छे बलवान इनको लगा लिया पालकी। भाई चलाओ राजा जी, उनको तो उठानी पड़ेगी पालकी। भरत जी चलने लगे। अब भरत जी योगी सामने देखते हैं चीनी जा रही है, तो छलांग लगा के राजा का सर टकराता है ऊपर पालकी से। राजा डांटता है ठीक से चलाओ। बाकी 4 कहते हैं मैं हम तो ठीक से चल रहे हैं महाराज,
कहीं बुद्ध पे चल रहा है, फिर आगे चलते हैं, फिर ये पूछते हैं, इनको चीनी पैर के नीचे नहीं दबानी, इनको कीड़ा नहीं दबाना। राजा का फैसला कर रहा था। राजा कहता है तो खाता नहीं है क्या, दुबला पतला है, जो ताकत नहीं है तो मैं ठीक से चला। ये कुछ भी जवाब नहीं, चुप रहते, फिर आगे चलते, फिर सर टकराता है। राजा कहता है तू तो जीते जी मरा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं देता, बार बार मुझे चोट लग रही, जीते जी मरा हुआ, ये कुछ नहीं है। और आगे चलते, राजा कहते हैं अब तू नहीं सुनेगा तो मैं तुझे दंड दूं। तब भरत जी सोचते हैं मैंने इसका कुछ खाया नहीं, इसका पानी भी नहीं पिया, ये राजा है, मैं प्रजा हूं तो क्या मैं मार खाने का अधिकारी हूँ? मैं इस बात पे मार खाने का अधिकारी हूँ जबकि मैंने इससे एक पैसा भी नहीं लिया, और ये मुझे अपनी नौकरी में मेरी बिना इच्छा के क्यों लगा रहा है? उसने तो अगर मुझे पार्टी में लगा तो अपनी इच्छा से जबरदस्ती लाया। आप समझिए आत्मा स्वतंत्र होती अंदर में है, और उस आत्मा को आप कैसे देख रहे, आप महसूस कर रहे हैं, आत्मा दिखती तो नहीं, आप अपनी आंखों से महसूस कर रहे, रूप देख रहे, नाक से महसूस कर रहे, कान से महसूस कर रहे, जबान से बोल रहे, त्वचा से स्पर्श, ये सब इंद्रियों की मदद से अंदर की आत्मा को आप महसूस कर रहे। तो अब आप बताइए जिसने 5 पैसा या 1 पैसा नहीं दिया, अपनी मर्जी से उसकी नौकरी में नहीं आया, तो किस बात का वो दंड पाने का अधिकारी? अब ये सोचते हैं कि राजा जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने, और ये सोचता है कि ये जो रघुगण है ये मेरा ही प्रपौत्र, मेरा ही वंशज है, और मैंने कभी मेरी पालकी लोग उठाते थे, आज प्रारब्ध देखो मैंने पालकी उठाई, लेकिन आज मैंने इसे अपने कंधे पे उठाया है, इसका भार उठाया। देखो संत लोग कैसे सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को, मैंने इसका भार उठाया है तो क्यों ना मैं इसको उद्धार कर दूं। ये ऐसा अहंकार है कि कपिल मुनि के पास जाएगा और कहेगा मुझे ज्ञान दो, तो उसे ज्ञान नहीं देगा। तब राजा ये सोच के कहते हैं हे राजा, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना तो शरीर का धर्म है, आत्मा का। तो आप कैसे निश्चय कर सकते हो कि पतला हूं कि मोटा? फिर कहते हैं हे राजा, मरे हुए तुम हम सब, तुम्हारी पालकी भी मरी, तुम भी मरे हो। जब सही बात का ज्ञान नहीं है तो तुम भी शव के समान हो। तो मरे हुए तो हम सब, आज नहीं, आज जन्म तो कल तो मरना ही है, क्षण तो वो जीवन है, तो अजर अमर कौन है? यदि हमें हमारे प्रति जागरूकता का ज्ञान नहीं है तो हम सब तो मरे ही हुए हैं राजा। और तू मुझसे पूछता है तू कौन है? अपने आप से पूछ के तू कौन है, पूछो मैं कौन हूँ। राजा ने 1 मिनट में छलांग लगाई नीचे पाई, अरे ये तो कोई सिद्ध और दूर संत जानता, बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे जो 2 मिनट पहले डांट रहा था वो कहता है मुझे ज्ञान दीजिए, सत्य बताइए। और आपने कहा शरीर और आत्मा के धर्म अलग अलग होते हैं, और आपने कहा कि यदि तुम मुझे मारोगे, पिटाई करोगे तो मेरे शरीर की पिटाई होगी, आत्मा की तो पिटाई हो नहीं रही। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी हम शरीर के साथ व्यवहार करते हैं उसका फर्क आत्मा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमको तो ऐसे ही मालूम पड़ता है पिटाई हो रही, शरीर और आत्मा के अलग अलग। तो आप सत्य बताइए। तो जड़क भरत जी ने फिर समझाया है, हे राजा, आत्मा तो नश्वर है, नष्ट नहीं होती, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं मिला सकती, अजर अमर। तूने अपने मन में संसार बना रखा है,
इसलिए आत्मा को मन से बांध रखा है और आत्मा पे तुम्हारे मन ने आरोपित किया है ऐसा ऐसा ऐसा। तो राजा कहता है मगर दूध में चावल डाल के आंच पे रखो तो दूध के सामने तो चावल भी पक जाते हैं, फिर आप कैसे कहते शरीर और आत्मा एक? तो भरत जी कहते हैं आप उस खीर में थोड़ी कंकड़ डालिए और फिर देखिए कंकड़ पके, कंकड़ जैसे थे वैसे ही नहीं, आत्मा तुम्हारी बिल्कुल वैसे। समझे ना? अब ये सारा जो और भी ज्ञान दिया राजन, जो सही ज्ञान देना चाहिए कि ये राजन छोड़ना है तो अहंकार को छोड़ना है तो वासनाओं को छोड़ो। आप क्या छोड़ते हो? वृंदावन गए कि लहसुन प्याज छोड़ दिया। अभी क्या हो रहा है लहसुन प्याज छोड़ने से? आप कहोगे तामसी। आपको मालूम है तामस शब्द है क्या? तामसी है क्या? पर छोड़ दो। क्या क्या छोड़ोगे? चाय छोड़ दो। फलाने की इतना रहते चाय करते हैं बहुत से। छोड़ो ऐसी चीज जिसके बदले में कुछ अच्छा पकड़ो। आप त्यागना 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 करते हो। क्या है आपके पास त्यागने के लिए? नेहा बच्चों के किया गया आपके क्रोध में क्या है ना, आपके अहंकार को क्या, आपकी तृष्णाओं को क्या। तृष्णा आपको जीने नहीं दी, इतनी लंबी किसने तृष्णा है ना। मॉल जाते हैं, मॉल में तृष्णा का रूप देखो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, है ना आशी? बिल बना 25 में। फिर 4 दिन बाद मॉल जाते हैं बच्चे, ये शर्ट ले लो, ये भी चप्पल ले लो, ब्रांडेड ले लो, ये बिल बनता है माँ बाप का 30,000। कोई लिमिट नहीं मॉल में। पहले के जमाने की मुझे लगता मार्केट अच्छे होते थे, लिमिट होती थी, अभी लिमिटलेस हो गए खर्च कर। सभी का ये हाल, मेरा भी होगा। तो थोड़ी थोड़ी जरूरतें हैं, थोड़ी कम जरूरत में जीना सीखिए। आपकी आवश्यकताएं कब तक के लिए। अब ये आत्मस्वरूप आत्मतत्व वो लोग समझाते हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना बहुत धीरे हो, थोड़े ही हो, जिन्होंने उसका स्वाद चखा। सदगुरु, हमारी गुरु शिष्य परंपरा में ये हमारी सदगुरु बाप जी प्यार से मिला। हमारे सदगुरु ने मुझे भी, जब मैं आश्रम जाती थी तो कहते थे दाल बाटी खा ली। मुझे कभी ज्ञान नहीं दिया ऐसे ब्रह्म विद्या, रटाया नहीं, सिखाया नहीं, दाल बाटी खा ली। अब मैं इतना बिजी अपने लाइफ में से हर 2 महीने में उनको मिलने जाती थी, ये उसको बताएंगे, भगवान से मिलाएंगे, मुझे वो बचपन से शौक था दर्शन करने, को देखना। और ये क्या करते थे, दाल, राजस्थान में दाल बाटी बनती है, एमपी राजस्थानी है गुरु जी और एमपी बॉर्डर पे आती। मैं तो यूपी की शादी हुई मेरी महाराष्ट्र में, पोहा, भरे हुए बैगन, पिंडा, भाकरी सीखा। यूपी का अपना खाना सीखा। यूपी वाले आज भी पता कर शक्कर नहीं डालते थे हमारे टाइम में, तो दाल वगैरह में सब्जियों में नमकीन खाने की आदत है। एमपी में पोहा में शक्कर डालते, और गुजरात में तो मेरी एमपी अगर पुणे से तो सहेलियां गुजराती, तो वो भी मैंने बाहर रहो तो सब सीख जाते, क्योंकि खाना नहीं मिलता बाहर, बड़ी कमी होती है, तो आप वो भी सीख जाते जो मिल रहा है। तो गुजरात पूना में रह गई, वो गुजराती कल्चर भी देख लिया मैंने, आगरा और खागरा आगरा सब देखा, और मीठी कड़ी, सफेद कड़ी, उसमें शक्कर डाली और छाछ। और गुरुजी राजस्थानी, तो राजस्थान में दाल बाटी, दाल बाफले बॉइल कर देते, दाल बनी है वो मक्के के आटे में खोआ भर देंगे, मावा खोआ, और आंकड़ा होता है अपने अपने आंकड़ा हनुमान जी पे जो माला चढ़ाते हैं, अगौवा कहते हैं यूपी में, आंकड़ा भी कहते हैं, उसकी माला, उसपे कंडे पे बड़ा अच्छी रेसिपी सेकते हैं,
वो कुछ पानी कहते हैं, और एक मक्के के ढोकले में बड़े बड़े बाटी जैसे बनाएंगे, वो कहेंगे बॉईल करेंगे बाटी जैसे मक्के के आटे की, उसको कहेंगे ढोकले, फिर कहेंगे खाओ। तो गुरु ने तो वो नहीं सीखा, हमारा खाना भी आ गया। तो जितना वैसे बच्चों को आप बाहर भेजेंगे उतना अच्छा, मैं मानती हूँ एक्सपोजर अच्छा आता है और एडजस्टमेंट अच्छा। हमने गैस सिलेंडर भी 4 मंजिल चढ़ाए स्टूडेंट के, तो बच्चे रहते लड़के लोग जितने काम नहीं करते बाहर भेज दो, हॉस्टल या फ्लैट लेके जो सिस्टम है ना, कपड़े रखना काम करना सीख जाए। जितना एक्सपोजर मिले मैं मानती हूँ अच्छा है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो मैं कितनी अच्छी मैं बात कर रही थी सदगुरु जी, ये बात इसलिए कर रही हूँ, आत्म तत्व के लिए परमात्मा का स्वाद चखा हुआ व्यक्ति सदगुरु कहलाता है, और आपके और परमात्मा के बीच की कड़ी कोई है तो वो गुरु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा माने गुरु तो कितने भी हो सकते, पहला गुरु गुरु माँ बच्चे को चलना सिखा, दुनिया में लाती, पोषण कराती, लायक बनती, स्कूल ले जाती, तो ये है गुरु ब्रह्मा। उस बच्चे की पहली माँ है माँ मर्म, हाथ जोड़ने के काबिल है माताएं और रिस्पेक्ट के काबिल है मर्म, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण PhD से कम है। गुरु ब्रह्मा, गुरु वो माँ है जो एक बच्चे को जीवन दान के अलावा सीख देती है, व्यवहार सिखाती है, दुनिया के लायक बनाती है। गुरु विष्णु, दूसरा गुरु कौन? पालन करना पिता भी है, पर कहाँ तक पालन करता ये जानते। बेटे को बच्ची को शिक्षा दीजिए, व्यवहारिक शिक्षा जगत में वो सुपात्र हो जाए, वहां तक उसके बाद वो शादी ब्याह होता है, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते, वहां पे रोना मत रोइए कि मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतना पढ़ाया, मैंने इतना लिखाया, ये मेरा कहना नहीं था, मेरी जिंदगी निकल गई ना। यदि आत्म तत्व समझना है, अपने आप को समझना है, तो थोड़ा निर्मोही बने और ये ज्ञान रखिए कि हमारे माध्यम से आने वाली आत्मा अपना भाग्य प्रारब्ध लेके आएगा। आप बताइए, किसी के बच्चे को पेट में कुछ अल्सर हो जाता है, किसी का बेटी हमारी खराब हो गई, कोई बीमारी आ गई, आप तो जिम्मेदार नहीं, वो अपना भाग्य लेगा। कोई जज गरीब पर बन गया, अपना भाग्य लिखा के आया, कोई नहीं बना, हमने तो बढ़िया लालन पोषण किया, लेकिन आप उसके भाग्य विधाता नहीं, आपको करता मत, वो अपनी तकदीर लेके आया है, पहले जन्मों में भी आया है, आगे जन्मों में भी आएगा। उसकी शादी कहाँ होगी ये भी निश्चित, सब कुछ यहाँ प्री डिसाइडेड है। आप उसके हेलो गुरु विष्णु, आप वहां तक पालक बनिए जहां तक बच्चे को लायक बना दीजिए कि 2 रुपए का अपना काम करना है। गुरु देवो महेश्वरा, ये महेश्वर गुरुदेवो महेश्वर, ये बहुत बड़ा बल है, बलों का बल है, महेश्वर बल है, जो आपके जन्म से लग जाता है, छोड़ता नहीं। कौन नहीं, कौन नहीं महेश्वर बल?
इसका मतलब है आप ऐसे यात्री हैं जो पहले से ट्रैवल कर रहे हैं। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। कहाँ से आए यहाँ? इंदिरानगर लखनऊ से, वृंदावन सोसाइटी लखनऊ से, मयूर कॉलोनी पूना से, क्या परमानेंट एड्रेस है? नहीं। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ से आपका ओरिजिनल सोर्स है, वहाँ से आप आए हैं। और अब आप बताइए, आप 4 धाम चले जाइए यात्रा करना, 1 महीना बहन के यहाँ रह आइए, कहीं भी रह आइए, लौट के अपने घर आ जाते हैं ना। तो जब धरती पे अपने घर लौट आते हैं तो किसी ना किसी रोज जो आपका असली घर था, जो आपका अपना था, उधर उससे मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है, हम ब्रह्म से आए हैं। माता पिता है राम, वही हमारे ये है, मतलब हमारा घर, ये रहे हमारा शून्य में। असली घर हमारा ऊपर है, अनहद में विश्राम। और हमारा विश्राम, परमानेंट विश्राम, ये तो सराय है, सभी कहते हैं धर्मशाला है। तो सदगुरु आपको आपसे आपका परिचय कराता है कि आप कौन हैं। अब आप कौन है वो समझने की कोशिश करिए, थोड़ा अलग समझाइए। रात का सपना देखा आपने, एक शेर आ गया, आपकी दौड़ लगाई, दौड़े 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 शेर में पीछा किया। कभी कभी लंबे समय चलते, आप पसीने से भीग रहे हैं, लथपथ हो रहे हैं, कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। शेर से सभी भयभीत होते, सपने में भी शेर आएगा, भयभीत होंगे, बता रही। आप भाग रहे हैं, जब कहीं नहीं बचा और शेर का पंजा आया तो आप क्या करेंगे? फिर नींद ले ली और आपने देखा शेर तो नहीं, ये एक सपना था। आप कभी 1 घंटा है, सो जाते। कभी कभी आप कहते हैं आज तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद आई, पता ही नहीं चला रात कैसे हो गई। तो जब आपको पता ही नहीं चला रात कैसे हो गई, बड़ी गहरी नींद आई, तो आपको कौन बता रहा है कि बड़ी गहरी नींद आई? तब किसी को नहीं बता रहे, भाई बहन भी नहीं बता रहे, हस्बैंड भी नहीं बता रहे। जब रात गहरी सो रहे हो तो सुबह उठ के ये कैसे आवाज होता है बड़ी गहरी नींद आई? कोई है आपके अंदर जो जाग रहा है, समझे ना, जो निरंतर जाग रहा है, सोता है। वो है ओरिजिनल मधु नेहा की आशी की साधना। तो ये जो ऊपरी कपड़ा है, जब शमशान जाते हैं तो ये ऊपरी कपड़ा जल गया। अब इसके अंदर में 2 शरीर और, थोड़ा समझ कोशिश करिए, समझ बहुत कम लोग समझाते हैं। हो सकता है जो आध्यात्मिक भाई बहन होंगे उन्हें मालूम भी हो, पर जिनको नहीं मालूम मैं कोशिश करती हूँ समझने की कोशिश। ऊपरी आवरण खत्म, अंदर का शरीर है चित्त मन बुद्धि अहंकार। जो विष्णु जी ने जब ब्रह्मा जी ने खांचे डिजाइन तैयार करी ना 84 लाख, तो मानव को क्या दिया? चित्त मन बुद्धि अहंकार। चित्त जहाँ पे आप कल्पनाएं करते ना, मन चल रहा, मन कह सकते, बुद्धि आपको मालूम है, चित्त मन आपको मालूम है, अहंकार। अहंकार क्या है? मैं हूँ। कौन हूँ? मैं मधु गोस्वामी हूँ, मैं वेंकटेश की पत्नी। कितनी हूँ मैं, आप बताइए? मैं आशी की मम्मी हूँ, मैं अने की मम्मी हूँ, मैं किसी की भाभी हूँ, किसी की मामी हूँ, चाची हूँ। कितने सारे हूँ आ रहे, मामी, चाची, नानी, दादी। हम एक फोटो मैंने अपना देखा 5 साल का, आज देखूंगी अरे मैं ऐसी दिखती, और 1 साल का फोटो देखूंगी तो कहूंगी अरे ये तो मैं पहचान में नहीं आ रही। हाँ, मैं 20 साल का फोटो देखूंगी अरे मैं बड़ी अच्छी दिख रही हूँ। मैं 50 साल का फोटो देखूंगी अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब हूँ तो मैं वही हूँ, पर बदल क्या रहा है?
फोटो क्यों बदल रही, फोटो बदल रही, दृश्य बदल रहा, सीन बदल रहा। आप तो वही है, देखने वाला वही है, मैं हूँ, लेकिन दृश्य लगातार बदलता जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता नित्यम नास्ति वास्तवम् अज्ञानादि व्यतिरेकम सो अहम अस्ति निरंतर। ज्ञाता ज्ञान के माने दृश्य, सांप दिख रहा है या शेर दिख रहा, दृष्टा यानी जो सपने में भयभीत हो रहा, पसीने से लथपथ हो रहा, और दर्शन माने इन दोनों के बीच का संबंध। ये तीनों वास्तव में स्वप्नवत, यथार्थ में नहीं। इन दोनों के तीनों के बीच का कोई संबंध नहीं है, स्वप्नवत। तो सत्य क्या है? सत्य सो मैं अलग निरंतर। कोई कह दे अलग निरंजन, मैं शुद्ध निरंजन हूँ, मैं अनलहट हूँ, कुछ भी नाम दे। मुस्लिम होगा तो कह देगा अनलहट, हिंदू होगा तो कहेगा अलग निरंजन। ये निरंजन ज्ञान इतना पवित्र, इतना पायस, जैसे आसमान में धूल उठती ना, आंधी, आप देखोगे 8 घंटा आसमान में धूल उठी है, और जब धूल गायब हो गई, आंधी शांत हो गई, तो आप देखेंगे कि आसमान तो गंदा नहीं हुआ, वैसे ही कोरा कोरा साफ साफ, आप भी उतने ही कोरे कोरे साफ साफ। ऐसी है आपकी आत्मा। कहाँ रहती है? आपके हृदय में रहती है ना। ऐसा एक आत्मा, एक जीव है और एक परमात्मा है, दोनों एक जगह होते। अध्यात्म में आपका हृदय बहुत इम्पोर्टेंट। आप कहाँ से सोचते हैं? मस्तिष्क, बुद्धि से। जब आप अध्यात्म में उतरेंगे, आप कहाँ से सोचेंगे? विवेक। ये फर्क भगवान को विवेक से काम करते थे, और विवेक कभी गलत नहीं था। विवेक का स्थान हृदय में। जितना ज्ञान है ना, श्रुति और स्मृति कहते हैं ना, श्रुति क्यों कहते हैं? कान से सुनने वाला ज्ञान श्रुति, स्मृति से हमने वेद पुराण लिखे। लेकिन यदि सदगुरु से आप श्रुति मैंने कान से सुन रहे हो, तो वो हृदय में उतार लो, क्योंकि अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपका हृदय है। यहीं पे आपका अंतर्वासी प्रभु चिर निद्रा में मजे से शयन करते हुए आपको देख रहा है। आप गलतियां करते हो ना छुपा के, पर आपके दृष्टा आप ही हो, किसी से नहीं छुप सकते। कहते ना, कण कण में भगवान देख रहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर आपकी चित्रा नाड़ी है रीढ़ की हड्डी में, उधर में कैमरा है, और उस कैमरे से फोटो खींच दिया, और फोटो खींच दिया, और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये फोटो आपको दिखाई जाती है, देखो ये गलत काम कर, देखो ये गलत काम कर। और यदि आप बहुत योगी बन गए, बहुत ध्यान साधना करी, बड़ा अच्छे बन गए, तो ये चित्रा नाड़ी में जो कैमरा है, जिसको चित्रगुप्त कहते हैं, ऊपर कोई चित्रगुप्त नहीं है, चित्रगुप्त आपकी नाड़ी के भीतर है। तो ये कैमरे के चित्र में धुंधले हो गए। यदि आप योगी बने, गुण अवगुण बराबर हो जाते, इनसे ऊपर उठ जाते, गुणातीत हो, कहते हैं शब्दातीत, गुणातीत, भावातीत, ऐसा कहते हैं। तो शॉर्ट में बहुत कंप्लीट में नहीं जाएंगे, कठिन होता है, बोर भी हो जाते हैं। शॉर्ट में ऊर्जा को समझने का प्रयास कीजिए। आपके शरीर में 3 शरीर, पहला बाहरी शरीर, दूसरा चित्त मन बुद्धि अहंकार, इसको इस्तेमाल करते हैं आप। इस बुद्धि कैसी होती? बुद्धि ऐसा बता सकती कि प्रखर होती है, हमने ये काम करा, हमें सफलता मिली,
लेकिन जरूरी नहीं है हर बार बुद्धि सफलता दे, इसलिए असफलता भी आती। मगर विवेक से आप काम करोगे, विवेक शुद्ध है, पवित्र है और सही काम आपका हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर अंदर का हो गया। जब हमारी मृत्यु होती है तो वाणी पहले जाती है, वाणी मन में मिल जाती, मन प्राण में मिल जाता, प्राण आत्मा के साथ में उड़ गई और मन में जितनी कल्पनाएं हैं आपकी, ये घड़ी ये घर बनाऊंगी, ये चली गई अगले जन्म। अब आप कहते हो भगवान क्यों कष्ट दे रहा? भगवान कष्ट नहीं देता, आपने इच्छाएं करी थी ये बनूंगी ये बनूंगी ये बनूंगी और अगले जन्म में चला गया। आवाज नहीं आ रही? और इसके अंदर में तीसरा शरीर है कारण शरीर। तो हेलो, ठीक है। तो तीसरा है कारण शरीर। ये ऐसा विषय है जिसमें बहुत एकाग्रता की जरूरत है, वरना मैं कुछ और बोलूंगा। थोड़ा सा समझ लीजिए फिर इसको खत्म कर देते हैं। ये विषय ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से सुनने का विषय है, जिसको भी इंटरेस्ट हो, वरना ये इसमें जल्दी से समझ नहीं पड़ता। इतना समझ लीजिए, इन शॉर्ट, जब आप आईने में देखते हैं, दर्पण में, हम तैयार होते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये नश्वर, ये खत्म होने वाला है। अंदर के दो शरीर अगले जन्मों में चले जाते हैं, तो हमारी पूरी याददाश्त, मेमोरी उसमें स्टोर होती है। मन सबसे बड़ा संग्रहालय है हमारा, और अगले जन्म में जो भी हमने ये जन्म में कष्ट करे, किसी को उसको करना छोड़ दो भैया। आवाज आ रही है, छोड़ दो थोड़ी देर। अगले जन्म में, ये जन्म में जो जो तकलीफें आपने किसी को दी हैं, किसी को भी कष्ट दिए हैं, अगले जन्म के प्रारब्ध में आपको उसी उम्र पे वो कष्ट मिलने वाला है ना। इसलिए कोशिश करिए, सही बर्ताव करें। और यदि किसी को जानना है कि हम अपने आप को कैसे जानते, तो सबसे पहले अपने मन को मानो, क्योंकि मन को है जो आंखों से बाहर जगत देखता। और जो मैं भीतरी जगत कहती हूँ ना दीदी, ये भीतरी जगत है तुम्हारा अंदर का अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर। अब इसको देखने को ये आंख नहीं चाहिए, हमको आंतरिक आंख चाहिए। आंतरिक आंखें भी होती हैं, लेकिन ये आंखें बंद करो। इन आंखों से जितना देखोगे आप आविष्कार करोगे, और इन आंखों को बंद करोगे तो अपने आप को पाओगे। तो अपने आप को पाना है तो सबसे पहले मन को मारो। मन कैसे मरे? मन तो मरता नहीं है। मन तो हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या जवाब आता है मुझे? हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन बैठने नहीं देता, सब जड़े जाता है। तो मन को बांधने का उपाय है, राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, जपो 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 जपो, राम 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 राम। तो जितनी देर आप राम 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 या गुरु मंत्र करते हो, उतनी देर विचार बंद हो जाए। और धर्म क्या है भाई? धर्म निर्विचार होने को ही धर्म। डराने को धर्म नहीं कहते, सन्यासी बनने को धर्म नहीं कहते। धर्म का मतलब है ईश्वर कृपा प्राप्त करना। और ईश्वर कृपा तुम्हें कब प्राप्त होगी? जब इधर से निर्विचार हो जाओ, वरना 24 घंटे आंख खुली रहेगी, निर्विचार नहीं होगा।
मन और पानी नीचे 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 बहते, अधोगामी। मन कहा जाता वासनाओं, ऑटोमेटिकली कई जन्मों से वासनाएं चल रही, तृष्णाएं चल रही। अब ये शरीर में आपके वो चित्त मन बुद्धि अहंकार को समझने के लिए मैं 5 ही मिनट दूंगी, ये पूरे विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगी। आप ये समझ लीजिए अंदर का शरीर हमारा, हमें और पशु में क्या अंतर है। आपके अंदर एक खजाना है, बड़ा अटल खजाना, वो है आपके 7 चक्र। एक मूलाधार से शुरू होता है सबसे नीचे, नंबर 2 स्वादिष्ठान, नंबर 3 मणिपुरम, नंबर 4 अनाहत, यहाँ विशुद्धि, यहाँ आज्ञा चक्र, यहाँ सहस्त्र। कभी इसको हो सके तो समझने का प्रयास कीजिए। अटल खजाना है आपके पास, आप बार बार नीचे, विष्णु जी आपको भेजते हैं, ये भाई नीचे जाओ और इस खजाने को खोलो खोलो। खोदोगे नहीं तो खजाना कैसे मिलेगा? खोदो 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 खोदो, इसको कहते हैं भीतर जाना। समझे ना? कहाँ भीतर जाओ? अब इसको खोदो कैसे? ध्यान लगाओ या गुरु का दिया मंत्र जाप करो। जिसका जो स्वयं सिद्ध होके नीचे आया उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भगवान को माने। लेकिन यदि स्वयं सिद्ध नहीं हो तो गुरु आपका मार्गदर्शन, इस यात्रा में मार्गदर्शन चाहिए। अब मैंने ऊर्जा पे रोका था शुरू में, ऊर्जा समझा। इस पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा, ऊर्जा फिजिक्स जैसी फील्ड अप्लाई होती है। भगवान एक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में सत्ता है, और वही ऊर्जा आपका बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्त्रधार तक जा रही है। अब लोग कहते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी को कोई कैसे बने? ब्रह्मचारी माने, ब्रह्मचारी माने कोई लोग कहेंगे ब्रह्म जैसी चर्या। अरे ब्रह्म की क्या चर्या होती? ब्रह्म तो शून्य है, ब्रह्म की तो चर्या ही नहीं है, शून्य है। तो मेरे समझ से ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये सहस्त्रधार से चेतना में ऊर्जा जा रही है, इससे आप चल रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, ये सहस्त्रधार से मिल रही ऊर्जा। अब आपको उल्टा क्या करना है? अब हमारा मन तो तृष्णा में फंसा, तो हमारी ऊर्जा नीचे मूलाधार से बह के नष्ट हो। आपको नदियों पे डैम बनाते हो ना, आपको डैम पानी एक बांध बना, ऊर्जा रुकेगी तो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी तो इधर पे आपकी ज्योति बन जाएगी। तो योगी लोग अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करते, समझे ना? क्या करते हैं वो योगी लोग? ऊर्जा को जोत जला, और वही जोत जलना अपनी आत्मा को पहचानती है। अब ऊर्जा जो आपकी 9 द्वार से बह रही, 10 द्वार, नाक का नाक, 9-10 जो छिद्र है बाहर बह रही, आपको इसको पकड़ना। तो सदगुरु कहता है एक मंत्र दे, या तो मंत्र करो तो निर्विचार होगे, निर्विचार होगे, कम बोलो, इनका फोन पे बात करोगे तो ये ऊर्जा नष्ट होगी, ऊर्जा आपकी बचाओ। योगी लोग श्वास को भी बचाते हैं, तो लंबा जी 1 मिनट में बहुत कम सांस लेते हैं, 2 सांस लेते, 3 सांस लेते। तो आपकी बहती नीचे की ऊर्जा इन चक्रों के माध्यम से इसको मानता, और इसको जैसे पानी मोटर लगा के ऊपर रखे हो, इस ऊर्जा को यहाँ तक पहुँचाना है। शक्ति नीचे है मूलाधार में पार्वती, और शिव ऊपर है मस्तिष्क। इसको कहते हैं शिव शक्ति मिलन। जो कुंडलिनी शक्ति है आपकी नागिन जैसी, उल्टा करना के यहाँ बैठो, आपको इसको खोल के जो भी ऊपर चढ़ा लेता है, शिव से मिला लेता है, वो मनुष्य योनि से पार कर। आप क्यों नीचे आ रहे? आप माँ बाप बनने नहीं आ रहे। कितने जन्म माँ बाप बनने, भाई चाचा चाची दादा दादी बनने आ जाओ, मगर आपका वास्तविक उद्देश्य विष्णु भगवान ने क्या कहते भेजा? किसी जन्म में तो मनुष्य बन के इस ऊर्जा को चढ़ा लो, कुंडली को जगा लो, इधर तक पहुंचा दोगे। इसकी प्रोसेस
अभी सीएम को मिलना, राष्ट्रपति को मिलना, बड़े अधिकारी को मिलना, क्या सीधे बड़े अधिकारी के कमरे में चले जाते हो? भगा देंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी भागवत जी दे रहे प्रधानमंत्री को, मिली नहीं रहे प्रधानमंत्री। गुरु जी ने कहा था प्रधानमंत्री को दे, कितनी चिट्ठियां लिखो हमारे प्रधानमंत्री पे, काम बहुत है, व्यस्त बहुत है। मगर मैं कहना चाह रही हूँ कि हर चीज का एक प्रोसेस, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है, जिस जन्म आपको समझ में आता है कि ये कुंडलिनी शक्ति जब तक जग के ऊपर नहीं चढ़ेगी, आप मनुष्य योनि से देवत्व योनि में नहीं जाए। जबकि भगवान ने आपको ये सुविधा दे रखी है कि मनुष्य योनि से अपग्रेड करो, क्योंकि ऊपर भी लोग हैं, मृत्यु तो होती नहीं। आप ही मानेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये अर्जुन आत्मा नश्वर है, तो फिर जन्म लेगा। तो जब तक आप जन्म नहीं ले रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो आप? ब्रह्मांड में कहीं तो हो आप हो। तो जहाँ भी आप हो, भगवान सदगुरु आपको कई सालों के लिए ऊपर वायुमंडल में प्लेस करता है, और जब उचित समय आता है आप जन्म लेते हो। और सदगुरु यदि समर्थ गुरु ने किया तो आपको शमशान से आपका हाथ पकड़, घर वाले को शमशान में बाय बाय कर, सदगुरु आपको उधर से उठा, जीते जी भी उठाता है, वहां से भी आपका हाथ पकड़ता है कि अब रहो भाई आराम से, और 4 जन्म नीचे आओ, या तो भक्ति कर लो, या तो ज्ञान वाला जगा लो, या तो कर्म में योग जी। योग क्या है? ध्यान को जोड़ो। चाहे तो आंसू भगाओ, कन्हैया के सामने तो आंसू बहाए लोग हैं, कोई ध्यान नहीं किया, मोक्ष को पा गए, प्रभु को पाए, जित देखो तित श्याम नहीं, सब जगह श्याम दिखता। तो सबसे सरल मार्ग है, या तो उसका प्रेम जल जाए, प्रेम और घृणा हृदय में 2 ही चीज हो। यदि किसी से घृणा है और होता है कोई घृणा, तो प्रेम आ जाएगा, और यदि किसी से प्रेम है तो कारण से आया तो घृणा होगी, 2 ही चीज है। मगर पूरे यूनिवर्स का सार प्रेम, भागवत जी का सार पुराना कृष्ण कहानियां है। कृष्ण एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनकी भक्ति में अनपढ़ हीना गोपियां, उन अनपढ़ गोपियों ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, भक्ति में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, और कृष्ण को पा गए। तो सबसे अच्छा मार्ग, सरल मार्ग है भक्ति का। ज्ञान मार्ग कठिन है, क्योंकि ज्ञानी अपने आप में सोचता है, दूसरा कुछ नहीं मानता, और ध्यान के माध्यम से परमात्मा को पा लेता। ज्ञानी में अहंकार आने की संभावना ज्यादा है, डर है, इसलिए भक्तिमान ज्यादा है। तो इस रास्ते से कभी ना कभी ये एक बहाव है। परमात्मा तो सब जगह है, रसो वैसा, रस की तरह सब जगह भरा। आपको देखिए, चाहे आप लोग सब जगह। मैंने एक बार गुरु जी से पूछा, गुरु जी परमात्मा प्रकृति क्या है, या परम पुरुष क्या है? गुरु जी ने कहा परम पुरुष तो तुम्हारा सिर्फ एक भगवान है, विष्णु है। तो मैंने कहा क्या लक्षण है परम पुरुष की? तो उन्होंने बताया कैसा है परम क्या बोल रही हूँ, परम माने भगवान विष्णु, हीरा देवी जो परमेश्वर, राधा देवी जो परमेश्वर, जो कृष्ण नाम थे, क्या लक्षण है? उन्होंने कहा मैं सर्वत्र भरपूर। कैसा है हमारा परमात्मा, उसकी लक्षण बता दें। कैसा है हमारा कन्हैया, कैसा है हमारा विष्णु, कैसा है हमारा हरि, कुछ भी नाम दे दो। मैं सर्वत्र भरपूर, माने हरि व्यापक सर्वत्र, गड़गड़ पास, न पास हूँ न दूर, सदा सम्मुख एकदम आगे है। मैं सर्वत्र भरपूर हूँ, न पास हूँ न दूर हूँ, सदा सम्मुख हूँ। मैं न मन न प्राण न तन, मैं नित्य शुद्ध तस्त सनातन, मकार में नाम नहीं, अहंकार का कुछ काम नहीं, शुद्ध स्वरूप
आत्माराम, मैं ना कहीं आता ना जाता, ना कुछ करता ना कराता, परम ब्रह्म। अवयवहीन अनंग, चेतन का प्रशांत असंग, नाशहीन अमर, कालातीत। सिख लोग क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। अकाल मतलब काल के जो बाहर हो, कालातीत समय के बाहर, कालातीत। मायावती, माया वाला, कृष्ण की माया समझ रही। छायातीत, छाया भी नहीं बनती है। वृक्ष के समान अछेद, पर्वत के समान अभेद, न शोष्य हूं न क्लेद, न मुझे कोई सुखा सकता न गीला हूं, न शोष्य हूं न क्लेद, श्रोत्र का श्रोत्र, जाति ही न गोत्र, ना किसी का पुत्र न पौत्र, परमानंद पूर्णानंद, दुख का मुझ में लेश न राग न द्वेष, निर्द्वंद शांत सच्चिदानंद, शिवोहम शिवोहम शिवो। ये है आपका परमात्मा, उसकी संतान है आप, उसका अंश है, तो फिर क्या होना चाहिए आपको? शिवोहम, शिव होना चाहिए। मैं ही शिव हूँ, न जाति न किसी का पुत्र हूँ न पौत्र हूँ, जाति ही न गोत्र। तो फिर आप क्या हुए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? न, सनातन। सनातन का मतलब शाश्वत, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। कपड़े बदलते हो आप, फिर किस बात का भय? क्यों मृत्यु से भय? सदगुरु तुम्हें मृत्यु का राज समझा, जीना सिखाया, जीने की कला सिखाई। क्रोध हटाओ, राग द्वेष हटाओ, संतोष लाओ, क्षमा लाओ, दया लाओ, करुणा लाओ, मद मत्सर हटाओ, वासनाएं हटाओ, तो फिर तुम भी करेंगे, तुम भी उसके अंश, तुम भी वही। करना मत मानो अपने आप, करने वाला वो है सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड। दृष्टा बनो, हर चीज को देखो, सबसे सद्व्यवहार करो। इतना बड़ा महाभारत हुआ, अंत में ही बोलना चाहूंगी, समय हो गया। इतना बड़ा महाभारत सबने देखा, उस जमाने का विश्व युद्ध, सर्व विनाश, सारे कौरव मर गए, पानी लेने वाला कोई नहीं। अब ये बताइए, वो 5 पांडव, दुश्मनी हुई, मतलब परिस्थितिवश धर्म युद्ध था, इनका तर्पण कौन करे? हिंदू धर्म में तर्पण क्यों? एक भी कौरव नहीं बचा। व्यास ऋषि आए, युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर इन्हें मुक्ति दो। अब आपने दुनिया भर का वो ड्रामा विश्व युद्ध लाखों कर गए, आप कभी, मुझे वो बहुत पसंद है देवकर का रश्मि दुर्योधन का 5 गांव भी दे न सका, आशीष समाज का ले ही नहीं सका। जब नाश मंच पर छाता है, पहले विवेक मर जाए। अब आप बताइए, व्यास ऋषि आए, उन्हीं के वंशज थे, और वो व्यास ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर इन भाइयों का तर्पण करो। ठीक है, करना पड़ेगा। संकल्प लिया, संकल्प लिया तो सामने प्रेत की योनि में कर्ण खड़ा। अरे महाराज, मैं तर्पण नहीं करूंगा, ये कर्ण है सामने। उन्होंने कहा तुम्हारे ही भाई है, कुंती पुत्र। अब ये बैठ गए, बोले माँ तूने इतनी बड़ी बात छुपाई, विश्व युद्ध हो गया, सर्व विनाश हो गया, यदि पहले बता देती मेरा बड़ा भाई है तो खुशी खुशी दे दे। श्राप दिया युधिष्ठिर ने, आज के बाद नारियों में बात पचने की शक्ति नहीं रही, एक बात नारी नहीं बता पाएगी। कोई बता पाती हो तो बता तो फिर श्राप झूठा हो गया। और जब तर्पण किया तो फिर
दुर्योधन सामने, दुशासन सामने, सबको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। दुशासन, दुर्योधन सबने अपने वंशजों को क्या शिक्षा दी? हममें अद्वितीय बल था, लेकिन इस अद्वितीय बल को हमने सर्वनाश कर दिया। हमारे पुत्र पौत्रों, इस अद्वितीय बल को राग द्वेष क्लेश में ना खर्चा करो। जीवन बड़ा अनमोल है, उसको पहचानो और ठीक से रहो। काफी सारे उपदेश देके, आशीर्वाद देके, पित्र बन के ये लोग चले। तो अब आप बताओ कि महाभारत कांड तो क्या हुआ कि जो दुश्मन बने थे उन्हीं ने तर्पण कर। तो कहीं ना कहीं आप देखो, हमारे बस में नीचे ईर्ष्या है, लेकिन ईर्ष्या का अंत प्रेम में ही बदलता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का केंद्र प्रेम। और तो ये इतिहास हमको सबक लेने के, आपके अधिकारी, चाहे अधिकारी होंगे या क्षमा चाहती हूँ, छोटा हूँ, और मैं कहना ये चाहती हूँ, हयाती तो कुछ भी हो, दीदी आपने भी काम किया है, छोटे से लेके ऊपर तक आप पुण्यात्मा हो तो बड़े अधिकारी हैं। आपके पूर्व कर्म संचित बहुत है, राष्ट्रपति बनेंगे, मंत्री बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, लेकिन जो चपरासी है वो छोटा नहीं है, उसमें भी बड़ी आत्मा है, जो भी समझाई जो आप परिस्थिति का मारा सब व्यवहार करना सीखें। जीवन में अमन चैन आए, आपका जीवन उज्जवल हो, उन्नत हो। और जिन वेद व्यास ऋषि ने ये तर्पण करवाया वो 18वें वेद व्यास हैं। उन 18वें वेद व्यास ने, अब जरा आखिरी लाइन ध्यान से सुन लीजिएगा, उन 18वें वेद व्यास ने, जब ये भगवान अवतार लेता है तो गाथाएं लिखी जाती है ना, रामायण, रामायण और रामचरितमानस लिखी गई। उन वेद व्यास ने 18 भागवत पुराण लिखी, उसमें से एक था श्रीमद् भागवत पुराण। और वो 18वें वेद व्यास ने घोषणा करी, अभी भी ये अधूरा और अपूर्ण ग्रंथ। और कलयुग में कोई संत आएगा अवधूत, जो आगे के अध्याय मतलब जोड़ के इसको पूरा करे, और वो हमारे गुरु सदगुरु श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा हैं, जिन्होंने वाचस्पति उपाधि मिली। हम इंग्लिश में इसको PhD कह सकते हैं, वाचस्पति शब्द का मतलब PhD है, लेकिन अध्यात्म में, ब्रह्मांड में गुरु, देवों के गुरु है बृहस्पति, उनको मिली है वाचस्पति उपाधि। और उसके बाद ये वाला जन्म 100 सालों के बाद गुरु जी वाचस्पति सदगुरुदेव कहलाएंगे। उन्होंने ये भगवान भागवत 13-14 तो वेद व्यास जी ने 12 स्कंद लिखे, और जाते जाते उनकी पूरी, फिर मैंने करी, समाधिस्थ हो गए थे, तो ये किताब बनाने का सौभाग्य उनके देहांत पे मुझे मिला, उनकी आज्ञा से, उनकी गाइडेंस में। तो 12 स्कंद अपोवाली में लाई नहीं, ओरिजिनल वेद व्यास मोटी सी भागवत पुराण है। अब उस भागवत पुराण में तो मैं ये जोड़ नहीं सकती कि कॉपीराइट होते हैं, तो ये 13 और 14 आगे का स्कंद है। और गुरुदेव ने कहा है कि चारों धर्म इसमें भी। अब नया क्या है, मनुष्य नया मानता है। अब 13-12 स्कंद में तो कृष्ण कहानियां, महाभारत सब है, 13-14 में सारे धर्म ही। और भगवान ने कहा कि भगवान के गुलदस्ते में तो सारे धर्म मुझे पसंद है। आप कोई भी मान के सुनिए, धर्म क्या है? एक मकान में, एक खिड़की में हिंदू, एक खिड़की में मुस्लिम, एक में सिख, एक में ईसाई, आसमान देखना। पर समग्र आसमान देखना है तो आप छत पे जाओ, खिड़की से नहीं देखो। एक खिड़की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इस ग्रंथ में प्रभु ने, हमारे गुरु ने सारे धर्मों की अच्छी बातें और मानवता का संदेश दिया, और ये कहा तुम ना जन्म से सुन्नत वाले मुसलमान हो, ना रोज जनेऊ वाले हिंदू हो। धर्म तुम्हारी जीवा से निकला मर्द, तुम्हारे हृदय का निकला अनुभव सही है, या तलवार या डंडे के भय से, झुंडवाद से पैदा करा हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मन। ये तुम जानो, मनुष्य तो सनातन है, शाश्वत है, सनातन से चला है। क्या सनातन से मुस्लिम नहीं थे क्या? सिख नहीं थे क्या? सबको ही था। ये तो धरती में विकास के हिसाब से नाम, गोत्र, जाति बन जाती। इसमें जो संदेश है, उन्होंने कहा
कलयुग के अंत तक कृष्ण की जीवंत वाणी मानकर मानवता का संदेश का पाठ पढ़ो, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो कभी मौका मिले तो ये दरखास्त है आप सबसे तो जरूर पढ़िएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्ति पश्यन्ति। शायद कभी कभी अपने आप बोल जाती हूँ। माँ बोल लीजिए जिनको माँ का देशुक करा सर्वे। कभी कभी ऐसा होता है अपने आप गायब हो जाती है वाणी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। कभी कभी अपने आप ऑटोमेटिकली गायब भी होता है। अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, प्रत्ययो माँ अमृत। आज के प्रवचन का यही सार था। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधियारे से उजाले की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर। ये जोड़ी ज्ञान था, अमरता का, ये आप सबको मिला। ओम शांति शांति शांति।